पढ़ के, थंबनेल देख के अगर आप वीडियो देखने के लिए आए हो तो यानी कि आप चाहते हो कि बहुत जल्दी आप अपना पेट का जो फैट है वो रिड्यूस कर लें। तो इस वीडियो को आपको सिर्फ देखना नहीं है बल्कि आपको फॉलो भी करना है, क्योंकि फॉलो करने से आपको 101% रिजल्ट मिलेंगे। सिर्फ 5 दिन के अंदर आपका बेली साइज 100% कम होगा, लेकिन ये कम तब होगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे और इसको एज इट इज आप फॉलो करोगे। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको एक पूरे दिन का डाइट प्लान बताने वाली हूँ जो कि आपके पेट के फैट को रिड्यूस करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं ऐसा क्या बताने वाली हूँ जिससे कि आपका पेट का फैट रिड्यूस होगा। तो देखिए, वजन कम करने के लिए, फैट को रिड्यूस करने के लिए आपको जरूरी है कि आप लो कार्ब डाइट लें, प्लस हाई फाइबर डाइट लें, प्लस आपकी डाइट में प्रोटीन भी अच्छा होना चाहिए, यानी कि कुल मिला के एक बैलेंस डाइट आपको लेना चाहिए। मैं काफी लोगों को कमेंट्स में रिप्लाई करती हूँ कि भैया बैलेंस डाइट लो, बैलेंस डाइट लो, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता कि बैलेंस डाइट कैसे लेनी है। तो इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि डाइट को बैलेंस कैसे करते हैं। दूसरा, अगर आपको किसी भी वजह से आपको शादी में जाना है या किसी फंक्शन में जाना है, किसी ड्रेस में फिट होना है, तो ये डाइट आपको 100% फॉलो करना चाहिए और इसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद, इसको फॉलो करने के बाद 5 दिन के बाद आके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कितना फायदा हुआ, कितना आपका बेली फैट कम हुआ है। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की हेल्थ, फिटनेस और एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियोस कंटिन्यूअसली आपको मिलते रहती हैं। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको टोटल 4 मील देने वाली हूँ, जिसमें एक आपका मॉर्निंग ड्रिंक होगा, एक आपका ब्रेकफास्ट होगा, एक लंच होगा और डिनर होगा। इसके बीच में अगर आपको कहीं पे भी भूख लगती है या आप क्रेविंग आप महसूस करते हैं, कुछ खाने का अगर आपका मन करता है, आपको सिर्फ और सिर्फ सलाद लेना है। सलाद में भी आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें लेनी है, पहला खीरा और गाजर। ये आप कितने भी अमाउंट में बीच में खा सकते हैं। इसके अलावा आपको एज अ स्नैक्स कुछ भी नहीं लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने मॉर्निंग ड्रिंक से, जो कि हम ले रहे हैं सुबह 7 बजे। फ्रेंड्स, मॉर्निंग ड्रिंक का हमारी डाइट में बहुत बड़ा रोल होता है, तो इसको आपको बहुत ध्यान से बनाना है और ध्यान से आपको लेना चाहिए आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो देखिए, पेट कम करने के लिए जो ड्रिंक है, इसमें सबसे पहले आपको लेना है ये हींग। लगभग 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे हींग लिया है, सभी के घरों में आराम से मिल जाएगा। हींग का क्या काम होता है? हींग आपके जो पेट में गैस बनती है ना, ब्लॉटिंग की जो दिक्कत आती है, उसको दूर करता है। और आप देखोगे ज़्यादातर जो आपका पेट निकलता है वो ब्लॉटिंग और गैस की वजह से निकलता है। तो उसके लिए एक तो आपको हींग लेना है और साथ में ये यहाँ पे मैंने लिया है 2 चुटकी काला नमक। काला नमक का ही आपको इस्तेमाल करना है, ये कोई नई रेमेडी नहीं है, आपने बहुत पहले से ये देखी सुनी होगी, लेकिन अभी क्या है ना, हम लोग चीज़ों को भूल गए हैं। ये दोनों चीज़ आपको साथ में मिलानी है और इसको अब हम डालेंगे इसमें गर्म पानी और इस ग्लास को आपको भर लेना है। और बस ये आपका मॉर्निंग ड्रिंक बन के रेडी है। आप चाहे तो एक बार इसको हल्का सा चम्मच से चला दीजिए ताकि दोनों चीज़ें इसमें अच्छे से घुल जाए। ये देखिए, ये आपका मॉर्निंग ड्रिंक बन के रेडी है। इससे आपको गैस, ब्लॉटिंग की दिक्कत नहीं होगी, पेट में जो आपको दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है। तो ये हो गया हमारा मॉर्निंग ड्रिंक। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि ये जो आपने मॉर्निंग ड्रिंक लिया है, इससे आपकी ब्लॉटिंग की दिक्कत, गैस की दिक्कत, जो भी परेशानी है वो आपकी कम हो जाएंगी। अगर आपको ब्लॉटिंग और गैस नहीं रहेगा तो जो आपका पेट फूला फूला रहता है ना, वो भी नहीं रहेगा। जो भी खाना आप खाओगे वो आपको अच्छे से डाइजेस्ट होगा। इसको आप हमेशा के लिए भी ले सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 दिन लेना है, उसके बाद भी आप इसको कंटिन्यूस फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, अब हो गया है हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम। ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चलिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं, आज का जो हमारा ब्रेकफास्ट है ये हाई इन प्रोटीन होने वाला है, हाई इन विटामिन एंड मिनरल्स होने वाला है, और साथ में ये आपको फुल वाली फीलिंग देगा, यानी कि जल्दी से आपको भूख भी नहीं लगने वाली है। सिर्फ 10 मिनट में ये बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए हमने लिया है स्प्राउट्स, मूंग की दाल का स्प्राउट्स है, 2 दिन का भिगोया हुआ है। सर्दियाँ हैं तो थोड़ा देर से स्प्राउट्स निकलते हैं इसके। तो ये इसके जो धागे हैं ना, ये इतने लंबे हो जाने चाहिए, कम से कम 1 अंगुल ये लंबे होने चाहिए, तब आपको इनको इस्तेमाल करना है। ये जो मूंग दाल होती है ये फाइबर में काफ़ी रिच होता है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा ब्रेकफास्ट है ना, वो प्रोटीन, फाइबर, हर चीज़ से बिल्कुल रिच होना चाहिए। तो ये मैंने 1 कटोरी लिया है और फिर 1 कटोरी यहाँ पे ये मैंने लिए हैं बथुए के पत्ते। इसकी जगह पे आप पालक भी ले सकते हैं या जो लाल चौलाई के पत्ते आते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी फाइबर में काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं, सीजन के हिसाब से तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। फाइबर के साथ साथ इसमें विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं। तो ग्रीन पत्तों को तो आपको सर्दियों के दिनों में जितना हो सके उतना ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर आप 1 कटोरी स्प्राउट ले रहे हैं तो लगभग 1 कटोरी ही आपको ये पत्ते लेने हैं। इसमें अब मैं डाल रही हूँ 1 टमाटर मैंने काटा हुआ है और 1 हरी मिर्च मैंने काटी हुई है। इसको आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बट टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे स्वाद के हिसाब से नमक। जितना आप नमक खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप नमक डाल लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। मिर्ची हम इसमें ऑलरेडी डाल चुके हैं। अब 2 चीज़ें इसमें डालने के लिए बची हैं, जो कि हम इसको कुक करने के बाद में डालेंगे। और अब हम इसमें यहाँ पे डालेंगे लगभग 1 कप पानी।
और बस 1 कप पानी डालने के बाद कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसमें हम 1 सीटी लगाने तक इसको पकाएंगे। सिर्फ 1 सीटी लगानी है, उससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। सो गाइस 1 सीटी इसमें आ गई है कुकर में। अब हम इसको खोल के देखेंगे तो ये आप देख सकते हो ये बन के बिल्कुल तैयार है। ऐसे इसको आप हल्का हल्का चमचे से इस तरह से हल्का हल्का सा फोड़ लीजिए ऐसे। ये अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। 2 चीज़ें हमें मिलानी है जो कि मैंने आपको पहले भी बताई थी, जो कि इसके टेस्ट को भी इन्हेंस करेंगी और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को भी बढ़ाएंगी। तो इसमें अभी हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। ये इसके टेस्ट को भी बढ़ाएगा और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को भी बढ़ाएगा। आप चाहें तो देसी घी का इसमें तड़का भी दे सकते हैं, बट मुझे ऊपर से डाल के खाना पसंद है, इसलिए मैंने इसको ऊपर से डाला है। और दूसरी चीज़ जो मैं इसमें डाल रही हूँ तो ये है आंवला जूस। यहाँ पे मैंने ये 2 चम्मच इसमें आंवला जूस ऐड किया है। आंवला कितना आपके लिए फ़ायदेमंद है ये तो आपको पता ही है। फैट बर्न क्वालिटी भी इसमें होती है, प्लस आपकी आंखों के और आपकी हेयर हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से थोड़ा टाइट हाथों से इस तरह से थोड़ा सा इसको चला दीजिए और ये आपकी जो रेसिपी है बन के तैयार है ब्रेकफास्ट के लिए। इसको आपको इस तरीके की कटोरी से नाप के खाना है। ये जो नॉर्मल साइज की कटोरी हम सबके घर में होती है, इससे आपको ये 1 कटोरी खाना है। ये लगभग 200 ml की कटोरी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रेकफास्ट। फ्रेंड्स, जब मैं ये ब्रेकफास्ट करती हूँ ना तो मुझे बहुत देर तक भूख नहीं लगती। मतलब लंच तक मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मुझे कुछ खा लेना चाहिए। एंड आई एम प्रेटी श्योर कि आपको भी बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। बड़े आराम से आप अपने लंच तक बिना कुछ खाए भी रह सकते हैं। तो ये जो ब्रेकफास्ट है सुबह मैंने किया है 9 बजे, हम आ जाते हैं हमारे लंच पे। और जो मैं अपना लंच करती हूँ, मैं करती हूँ लगभग 1 बजे के आसपास लंच। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अगर आपने सुबह का ड्रिंक 8 बजे पिया है, यानी कि 1 घंटा लेट पिया है, तो उसी हिसाब से अपने ब्रेकफास्ट और लंच का टाइमिंग भी बढ़ा लीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आज के हमारे लंच में क्या है। सो गाइस, लंच बनाने के लिए हम आ गए हैं अपने किचन में। यहाँ पे हमने ये एक बॉल ले लिया है। इसमें सबसे पहले हम ये डालेंगे 150 ग्राम रागी का आटा। इसकी जगह आप सिर्फ बाजरे का आटा और इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि रागी या बाजरा, ये 2 ही चीज़ आपको लेनी है, क्योंकि ये प्रोटीन में काफ़ी ज़्यादा रिच है, एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है, फाइबर इसमें बहुत अच्छी मात्रा में होता है, आपके वेट लॉस के लिए भी अच्छा है और आपकी प्रोटीन की जो ज़रूरत हमारी डेली की ज़रूरत होती है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा ये ग्लूटेन फ्री है, तो हमारी गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट जो मैं इसमें अभी यूज़ कर रही हूँ ये है गाजर। यहाँ मैंने 1 गाजर को कद्दूकस करके इसमें डाल दिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, हालांकि आपके डाइजेशन के लिए, आपकी गम हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से मटर के दाने और ये हरा धनिया। अगर आपके पास कोई और सब्जी है जिसको आप डालना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप उसको भी डाल सकते हैं, या इनमें से आप किसी चीज़ को स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए, ताकि इसमें जो आपके फाइबर की वैल्यू है वो बनी रहे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। ऑब्वियसली आपको आपके स्वाद के हिसाब से डालना है। नमक का इस्तेमाल आपको ज़्यादा नहीं करना है, वरना ये आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन कर सकता है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी लाल मिर्ची। इसकी जगह आप हरी मिर्ची का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा धनिया पाउडर, इसको भी आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ यहाँ पे जीरे के दाने। जीरे के दाने जब मुंह में आते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्वाद देते हैं। तो ये आपका प्रिपेयर हो गया है मिक्सचर। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको आपस में इस तरह से मिला लेंगे। इसको मिला के एक स्मूथ सा हमें इसका घोल बनाना है। ध्यान रहे इसमें कोई भी लम्प्स नहीं पड़ने चाहिए, तो इसलिए इसको आप अच्छे से इस तरीके से बीट कर लीजिए, ऐसे पूरा अच्छे से मिला लीजिए। देखिए ये घोल हमारा बनके तैयार हो गया। हमें इसे 5 मिनट के लिए ना ढक के रख देना है। उससे क्या होगा कि जो रागी का आटा है वो अच्छे से फूल जाएगा। अगर आप तुरंत से इसको यूज़ करेंगे ना तो उसका उतना अच्छा बैटर इसका फैलेगा नहीं। तो इसको आपको थोड़ी देर के लिए ढकना है और फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स 5 मिनट हो गए हैं, तो इसको अभी हम खोल के देखेंगे। तो ये देखिए अच्छे से ये बैटर फूल चुका है। एक बार इसको फिर से अच्छे से इस तरह से बीट कर देंगे और ध्यान से देखिए इसमें कोई भी लम्प्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना बस आपको ऐसे बना के रखनी है। ये बहुत ज़्यादा ना टाइट और ना ही बहुत ज़्यादा ढीला। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो तवे को अभी हमने गैस पे रख लिया है इसको बनाने के लिए। और इसमें यहाँ मैंने ये आधा चम्मच घी पूरे में फैला दिया है। इस तरीके से इसको फैला लेंगे। अगर आपके पास नॉनस्टिक तवा है तो बहुत अच्छी बात है। नॉनस्टिक तवा नहीं है तो अपने जो नॉर्मल वाला तवा जो हम डेली यूज़ करते हैं रोटी बनाने के लिए, उसका इस्तेमाल भी आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अब इस बैटर को हम लेंगे जो हमने लिया था। तवे को पहले अच्छे से गर्म होने दीजिए। फिर इस बैटर को आपको कितना लेना है, आपको ये जो हमारे नॉर्मल चमचा आता है ना दाल वाला, इस चमचे से
आपको ये 1 चमचा लेना है इस तरह से, ठीक है। और धीरे से तवे पे आपको इसको डाल देना है। ये इस तरह से हल्का हल्का करके फैला दीजिए। इसको बहुत ज़्यादा पतला करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जो हमने इसमें मटर और प्याज वगैरह काटा है फिर वो इसमें से ना निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो बस इसको आपको इस तरह से डालना है और इसको पका लेना है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए एक साइड से ये पूरा सिक गया है। अब इसको धीरे धीरे पलटने की कोशिश करेंगे। इसको पलटना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि मैं दूसरी स्पून का इस्तेमाल करती हूँ। इसको पहले हल्का हल्का निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए ये निकल गया है पूरा अच्छे से, ये देखिए, है ना। अब इसको धीरे से इस तरह से पलट लेंगे। इसको बहुत ध्यान से पलटना है, क्योंकि ये ना टूटता बहुत जल्दी है, तो इसलिए आपको इसको बिल्कुल ध्यान से पलटना है। और इसको दूसरी तरफ से भी इस तरीके से हल्का हल्का करके सेक लेना है। आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, प्रोटीन, मिनरल्स, फाइबर सब कुछ इसमें बहुत अच्छे अमाउंट में आपको मिलेगा। तो ये इस तरीके से आपको सेक लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी लंच की प्लेट बिल्कुल रेडी है। ये मैंने 2 लिए हैं क्वांटिटी में, और आपको इतने ही बैटर से बनाना है। जो मैंने आपको बताया था कि आपका जो चमचा होता है उससे 1 चमचा भर के आपको सिर्फ डालना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना। साथ में यहाँ पे मैंने ली है 1 कटोरी दही, जो कि प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है और आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आपके गट में जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं उसको बढ़ाने का काम करती है। तो ये हमारा लंच बिल्कुल रेडी है। आपको इससे ज़्यादा क्वान्टिटी में ये एक बार में नहीं खाना है। फ्रेंड्स, अब लंच के 15 मिनट के बाद आपको लेनी है 1 कप ग्रीन टी। कोई सी भी कंपनी की ले सकते हो। अगर आपके घर में ग्रीन टी नहीं है तो आप घर में हर्बल ड्रिंक बना के पी सकते हो, या फिर ग्रीन टी की रेसिपी मैंने कुछ दिन पहले अपने चैनल पे डाली थी, उसको आप बना के पी सकते हो। उसकी रेसिपी मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में दे दूंगी, उसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये हो गया हमारा लंच, और अब आ जाते हैं हमारे डिनर पे। इसके बीच में अगर आपको कहीं पे भूख लगती है तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है, आप एक खीरा खा सकते हैं, या तो खीरा और गाजर का मिक्स सलाद खा सकते हैं। उसमें आपको ऊपर से कुछ भी नमक या मायोनीज या कोई भी सलाद ड्रेसिंग डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम आ गए हमारे डिनर पे। तो डिनर को बनाने के लिए अगेन हमें चलना पड़ेगा हमारे किचन में। सो फ्रेंड्स, अब टाइम हो गया है डिनर का। डिनर के लिए आपको ये 3 चीज़ चाहिए। पहला ये पम्पकिन, जिसको काशी फल, कद्दू भी बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना आपको इसको क्या बोलते हैं आपके यहाँ पे। दूसरा हमें चाहिए फूल गोभी, और तीसरा हमने यहाँ पे लिया है ये 1 टमाटर। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से धो के हमें काट लेना है। पहले मैं इनको काट लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए सब्जियां मैंने सब काट ली है कि है ना। ये आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, मल्टीविटामिन की आप इसको गोली मान सकते हो। सारे विटामिन इसके अंदर होते हैं, मिनरल्स में काफ़ी रिच होता है, फाइबर में भी बहुत अच्छा होता है। गोभी भी फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, और टमाटर इसके टेस्ट को भी इन्हांस करेगा। और टमाटर में विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो हमारी स्किन और हमारी हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, साथ ही साथ डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इन सब चीज़ों को हमने काट लिया है, और अब इन सब चीज़ों को हमें कुकर में डाल देंगे। ये सारी सब्जी इसमें चली गई। अब हम इसमें डालेंगे 1 हरी मिर्च। ये मैंने 1 हरी मिर्च ले ली है, इसको हम बीच से 2 कर देंगे। ये इसमें गई। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये अदरक। ये मैंने थोड़ा सा दरदरा सा कूटा है इसको। अदरक इसमें जाएगा, और इसमें अब हम डाल रहे हैं सबसे ज़रूरी चीज़, यानी कि नमक। नमक को अपने स्वाद के हिसाब से आप डाल लीजिए। थोड़ी सी हल्दी, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है। साथ ही साथ हल्दी में माइक्रोबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती हैं, जो कि हमारे बॉडी से जो बैड बैक्टीरिया है उनको ख़त्म करती हैं। ये यहाँ पे मैं ले रही हूँ गरम मसाला, जो कि इसके टेस्ट को भी बढ़ाएगा और आपके डाइजेशन को भी अच्छा करेगा। और अब हमें इसमें डालना है 1 गिलास पानी। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसको 2 सीटी आने तक हम पकाएंगे। सो फ्रेंड्स, 2 सीटी आने के बाद इसकी हमने गैस निकाल दी है, और अब कुकर को खोल के देखेंगे। ये देखिए कुकर हमने खोल लिया है, और इसको चमचे से इस तरह से सब्जियों को चलाएंगे। आप देखोगे सारी सब्जियां अच्छे से गल गई हैं। इसको आपको इस तरह से थोड़ा टाइट हाथों से ऐसे ऐसे मैश कर लेना है। आप मैशर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं सब्जियों को मैश करने के लिए, अदरवाइज इस तरीके से इसको हल्का हल्का मैश कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक इस तरह से पीस लिया है। ये आपका सूप बन के बिल्कुल तैयार है। अब हमें इसमें 2 चीज़ें और मिलानी है। पहली चीज़ हम इसमें मिलाने वाले हैं, ये यहाँ पे मैंने आंवला जूस लिया है, घर का बना हुआ आंवला जूस है ये। अभी आंवला काफ़ी मार्केट में अवेलेबल है, तो मैंने ये आंवला लेके घर पे जूस बनाया है। तो 2 चम्मच आंवले के जूस को हम इसमें डालेंगे। आंवले का जूस विटामिन सी में काफ़ी रिच होता है, टेस्ट को भी इन्हेंस करता है और आपके इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। दूसरी चीज़ जो हम इसमें डालने वाले हैं वो इसके टेस्ट को भी बढ़ाएगी और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ाएगी, दैट इज़ घी।
अक्सर लोगों को ऐसे लगता है कि डाइट कर रहे हैं, वजन घटाना है तो घी छोड़ना रहेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके डाइजेशन को अच्छा रखने के लिए, गट को मजबूत बनाने के लिए घी डालना भी बहुत ज़रूरी है, घी खाना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, ये रेडी है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे और आपको डिनर में बस ये सूप लेना है। इसको आप 2 कटोरी ले सकते हैं, जो हमारी नॉर्मल कटोरी आती है, इसमें मैंने आपको अपने ब्रेकफास्ट में दिखाया था जो कटोरी, उसी कटोरी से आप मैक्सिमम 2 कटोरी आप ये सूप ले सकते हैं। कैलोरीज वाइज बहुत कम है और न्यूट्रिशन वाइज बहुत हाई है। अब काफ़ी लोगों का सवाल ये हो सकता है कि इसमें हम यही सब्जियां डालें, कुछ और डाल सकते हैं, तो आप इसमें मौसम के हिसाब से सब्जियां चेंज कर सकते हैं। कद्दू की जगह पे आप लौकी डाल सकते हैं, तुरई डाल सकते हैं, टिंडा डाल सकते हैं। बैंगन भी फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, बैंगन आप इसमें डाल सकते हैं। पत्ता गोभी या ब्रोकली का इस्तेमाल भी आप इसमें कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप सब्जियों को डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं, लेकिन पम्पकिन को अगर आप यूज़ करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। फ्रेंड्स, डिनर के भी 15 मिनट के बाद आपको 1 कप ग्रीन टी लेना है। ये जो जो आपने दोपहर में जैसे ग्रीन टी बनाया था, वही वाला आपको फिर से रिपीट करना है। इसको करने से क्या होगा कि आपका जो खाना जो भी आपने खाया है ना, वो आराम से आपका डाइजेस्ट हो जाएगा, आपको इनडाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। पेट निकलने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा होता है कि हमारा पेट क्लियर नहीं होता, हमारे इंटेस्टाइन में जो है गंदगी भरी रहती है, जिसकी वजह से गैस बनती है और पेट फूला फूला रहता है। और ये सारी प्रॉब्लम आपकी इस ग्रीन टी से और ये जो पूरे दिन का आपने यहाँ डाइट प्लान फॉलो किया है, इससे आपकी 100% दूर हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, आपको ये डाइट प्लान फॉलो करके कैसा लग रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। प्लीज़ इसको फॉलो करने के बाद ही नीचे कमेंट कीजिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।